हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की कल रात में क्या एनर्जी थी, मतलब लेट नाइट थॉट्स देखते हैं आपके पर्सन के। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स गाइड में। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन कल रात में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। गाइड मी एंजल्स। ओके। मोरालिटी, इनर वॉइस, मोरालिटी, इनर वॉइस। इंटरेस्टिंग। स्ट्रेस, एग्जॉशन, existence and nothingness. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कल रात में एनर्जी क्या थी मेरे व्यूअर्स को लेकर। द रिपेल, द मास्टर, मोमेंट टू मोमेंट। रेबेल की एनर्जी क्या दिखा रही है? रेबेल क्यों है यहाँ पे? शिज़ोफ्रेनिया, सॉरो एंड प्लेफुलनेस। नथिंगनेस क्यों है यहाँ पे? नथिंगनेस क्या दिखाई दे रहा है? नथिंगनेस क्यों आया है? बियॉन्ड इल्यूजन, गिल्ट, द माइजर एंड ट्रस्ट। इंटरेस्टिंग। गाइडेंस। ओके गाइस, दिल थाम कर ये रीडिंग सुनिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो, सीधी सीधी रीडिंग है, जो निकलता है वो मैं बोल देती हूँ। और मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर, आपको पता होगा आपका पर्सन कैसा है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर नंबर 1 का जो ज़िद्दी इंसान होता है ना, जो मानने के लिए तैयार नहीं होता, ये उसकी एनर्जी है। जैसे वो लोग जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं, चलो ईगो तो बहुत सारे लोगों में होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो लोग जिन्हें अपने अंदर 1% कमी नज़र नहीं आती। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कभी देख ही ना पाओ कि आपकी कमियां क्या है। यहाँ पर यही एनर्जी है लिटरली जो मैंने बोली। रेबेल के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया, सॉरो एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी है। नथिंगनेस के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर ट्रस्ट, माइजर, गिल्ट और बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को एक वेकअप कॉल आ रही है, ठीक है, कि उठ जाओ, अभी समय है, मतलब सरेंडर कर दो, मैं हेल्प कर सकता हूँ या मैं हेल्प कर सकती हूँ। लिटरली गाइडेंस की एनर्जी है, गाइड्स इस पर्सन के आसपास हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ना उनकी खुद की सोच सबसे ऊपर होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप उतना ही सोच पाते हो जितने आपके पास बुद्धि है, राइट? तो आपकी जितनी बुद्धि है उससे अगर आप सोचने जाओगे तो मतलब ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही 100% ट्रू है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी सोच से परे की भी चीज़ें पॉसिबल हैं इस दुनिया के अंदर। या फिर जब हम हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में आते हैं या डिवाइन से हम मर्ज होते हैं, डिवाइन से हम अलाइनमेंट में होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशन निकाले जा सकते थे और सबसे बेहतरीन तरीके से इनमें से क्या किया जा सकता था। बट आपका जब
लोअर कॉन्शियसनेस होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचकर डिसीजन लेना चाहते हो, जहां पर आपको लगता है मैं और मैं। सॉरी टू से, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत एग्जॉशन की एनर्जी, मतलब थक चुके हैं, तकलीफ में जा चुके हैं, बट फिर भी जैसे इस पर्सन की ये कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी नजर आ रही है एनर्जी की, दुख है, सौरों की एनर्जी है, सीजोफ्रेनिया की एनर्जी है, चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, एग्जॉशन की एनर्जी है। लेकिन मैं अपनी मस्ती में मस्त, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर लूंगा तो ठीक है, मतलब वो तो एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन वो करेज और स्ट्रेंथ के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर ईगो के साथ आ रही है। सी, अगर एनर्जी ये है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अगर एनर्जी ये है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, कहीं ना कहीं यूनिवर्स अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या होता है मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को इस बात का डर होता है कि कहीं उनके रियल फेस सामने ना आ जाए। ठीक है, टू, देखो मैंने तो पहले भी इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को कई बार बताया है रीडिंग में कि जरूरी नहीं कि आप जैसे बिल्कुल थे 3D में वैसे आप 5D में भी हो। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर होता है, तो लोग तो जजमेंट देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर एक बार कोई व्यक्ति इस बात पर विजय हासिल कर ले कि लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इस दुनिया के अंदर सुकून से जी सकता है। क्योंकि आधी टेंशन, आधी नहीं, 60 to 70% टेंशन यहीं से आती है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हर इंसान के जो डिसीजन है वो इसी के आधार पर होते हैं, और इसी की वजह से वो मतलब अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। और जो थोड़े बहुत लोग अपने बारे में सोचते हैं तो लोग उन्हें बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की कल रात में थी। अच्छा, मुझे और क्या नजर आ रहा है, मुझे और ये भी नजर आ रहा है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर की कॉलिंग है कि मेडिटेट करो, ध्यान करो। आ, इस पर्सन के लिए इनकी जो एनर्जी है उस हिसाब से इनको लगता था ये पर्सन बहुत समझदार है। हो सकता है पर्सन समझदार हो, लेकिन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग समझदारी भी तो आपकी दो तरह की होती है। एक, जो समझदारी आप चार लोगों के बीच में दिखाते हो, अच्छा बोलना है, अच्छा दिखना है, अच्छे से रहना है, ठीक है। और एक समझदारी वो होती है जो वास्तव में कहते हैं कि यार व्यक्ति समझदार है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी समझदारी को दिखा सकता है। उसको कहते हैं कि व्यक्ति जेन्युइनली या सच में समझदार है। ओके, अब यहाँ पर माइजर की एनर्जी है, नथिंग, नथिंगनेस का कार्ड दिखाता है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, अब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो रही है कि यूनिवर्स इस पर्सन को बियॉन्ड डिल्यूजन की एनर्जी है। देखो, इनकी स्थिति तो ऐसी है कि गाइड्स इनकी तरफ आए हैं, मौका दे रहे हैं, एंजल्स अलर्ट कर रहे हैं कि आप सरेंडर कर दे तो मैं आपके जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लियर कराऊं। एक तो क्या है, सरेंडर के बाद जो आपकी क्लास लगती है वो क्लास तो इतनी खतरनाक होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि सरेंडर तो सरेंडर है, सरेंडर के बाद जो आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होते हैं सबके साथ, जो भी आपने अभी तक इकट्ठा करके रखा था, सब आपको एक तरीके से ऐसे दिखाते हैं कि मतलब कब कौन बदल जाएगा फेस पर आप नहीं समझ पाओगे। तो वो जो टाइम होता है ना, वहां पर सबको पेशेंस बनाना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि वो टाइम ऐसा टाइम होता है जहां पर आप कहोगे कि मैंने तो सरेंडर किया, मैं तो भगवान की तरफ आई, ये उल्टा कैसे हो रहा सब कुछ, ये तो आने की वजह सब चीजें जा रही हैं। अभी एक दिन किसी ने कमेंट में भी किया था, लिखा था कि आपकी रीडिंग सुन के हमें भगवान पे बहुत विश्वास हुआ और हमने उनसे पूजा पाठ करना शुरू की। 6 महीने की, 6 महीने में हमारी लाइफ में और चीजें ऐसी वैसी हो गई। इसका मतलब क्या है, जब तुम भगवान के पास जाओगे तो वो तुम्हें शून्य से शुरू करेंगे ना। शून्य का मतलब है कि तुम्हारे पहले कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कराएंगे ताकि तुम फ्रीडम में आओ, और उसके बाद तुम्हारा मैनिफेस्टेशन लगे। क्योंकि जब तक तुम कार्मिक ट्रैप में हो या कार्मिक एनर्जी में अटके हुए हो, एनर्जी ब्लॉक्स हैं, एनर्जी ब्लॉक्स हैं, तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन जो तुम चाहते हो कैसे पूरी होगी। ठीक है, पहले कार्मिक एनर्जी क्लियर करो, अलाइनमेंट में आओ, उसके बाद मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। ये चीज होती है। यहाँ पर तो इंसान का ना थोड़ा सा दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है कि ये चाह कुछ और, हो कुछ और रहा है। शुरुआत में तो उलट चीजें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। बहुत भयंकर गिल्ट था इस पर्सन को रात में। ट्रस्ट की एनर्जी ऐसी होती है कि परमात्मा आपको हवा में फेंक दे और आपको ट्रस्ट करना है कि बचाने वाला बचा लेगा। पता नहीं कि ये ट्रस्ट की एनर्जी में वैसा ही कार्ड है ये। ठीक है, ये कार्ड इस चीज की बात करता है जैसे वो प्रहलाद को खाई में धक्का दे दिया था और भगवान विष्णु ने रास्ते में आकर उनको पकड़ लिया था।
इसको कहते हैं डिवाइन पे ट्रस्ट करना। लेकिन ये वो ट्रस्ट है जहाँ पर कोई आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, कोई आपके सामने आकर नहीं कह रहा है, कुछ भी सामने नहीं है, बस आपको भरोसा रखना है। ये वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिख रही है। ओके। हम्म। आपकी पर्सन की एनर्जी रात में क्या थी? देखो, अंतर की आवाज़ तो आ रही है कि मेडिटेट करो, ध्यान करो, अपना अपने आप को आगे लेकर जाओ, ठीक है, परमात्मा के करीब हो जाओ। पर मुझे लगता है इस पर्सन के लिए मुश्किल भी बहुत है। देखो, स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो आप अपने अवेयरनेस के साथ, क्योंकि स्ट्रेस कार्ड के नीचे ओशो का कार्ड आया है। ओशो का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे ये कार्ड है यहाँ पर द मास्टर, मतलब आप अपनी चीज़ों को मास्टर कर सकते हो। आप अपनी चीज़ों पर जो भी आपके दुख है, पीड़ा है, उन पे आप विजय हासिल कर सकते हो। जैसे सेल्फ मास्टरी की मैंने कई बार बात की है। पर इंसान जो है वो स्ट्रेस को कैसे रिलीज करता है कि तुम मेरे मन के काम करो। उसे लगता है स्ट्रेस को रिलीज करने का मतलब है जब मेरी मर्जी का होगा तब मेरा स्ट्रेस रिलीज होगा, ठीक है। तो सेल्फ मास्टरी तो पता नहीं ये पर्सन कैसे ही सीखेंगे, क्योंकि रेबेल की एनर्जी ये दिखाती है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की। मतलब बाहर से ये पर्सन बहुत ज्यादा जो चीजें दिखाते हैं वो एक्चुअली में राइट नहीं है। लेकिन एक चीज है, इस पर्सन ने अब बहुत समझदारी से कदम आगे रखना शुरू कर दिया है। पास्ट का जो बिगड़ा वो बिगड़ा। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जो पास्ट में बिगाड़ा पहले उसकी अकाउंटेबिलिटी लो। हमने बताया जितने भी हीलिंग की है या फिर जितने भी लोग आते हैं, सबसे पहले उनको एक ही चीज़ सजेस्ट की जाती है कि आपने आज तक जो कुछ भी किया इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, आप अगर हीलिंग करना चाहते हो तो पहले अकाउंटेबिलिटी लो कि प्रकृति अन्याय नहीं करती। अगर उसने कुछ भी आपको दिया है तो कुछ आपका ही लौटाया है। अगर ये आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर सकते हैं तो हीलिंग आप पे काम करेगी। अगर आपके अंदर गुरूर है, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ही आप अलग ही प्रकार के व्यक्ति हो और आप सोचते हो कि आपका लोगों ने सब कुछ बिगाड़ा है और आपका कहीं कुछ बुरा नहीं था, आपने कुछ नहीं किया था, तो आप अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे, आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी ना, तो हीलिंग भी आप देखिएगा कि आपकी हो थोड़ी ना पाएगी। गुस्सा बढ़ता रहेगा, गुस्सा आपको, चिड़चिड़ापन हमेशा लगा रहेगा, वो आपकी एनर्जी हमेशा रहेगी, ऐसा हो गया था, इसने ऐसा किया था, आप बद्दुआएं कर्सेस देते रहोगे। जो इंसान अकाउंटेबिलिटी ले लेगा और ये सोच लेगा कि परमात्मा पर मुझे पूरा विश्वास है, जो देता है सोच समझ के देता है, प्रकृति अन्याय नहीं करती, उस दिन आप देखिएगा जैसे ही आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होंगी, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन वर्क करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप कैसे जाते हो, ठीक है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी लोगे तो रास्ते खुल जाएंगे, नहीं लोगे तो आप लंबे समय तक देखना हील नहीं हो पाओगे, वही एनर्जी बनी रहेगी, चाहे साल भर, 2 साल, 3 साल। जैसा मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर कॉलिंग है कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अंदर की आवाज़ सुनो, विश्वास रखो, गाइडेंस पर भरोसा रखो। आपको लेकर जा रहे हैं, आपकी एनर्जी क्लियर करवा रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। बट दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर से इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि कुछ चीज़ों की ना इस पर्सन के अंदर बेफिक्री या बेपरवाह वाली एनर्जी है, प्लेफुलनेस, मुझे ऐसा नज़र आता है। जैसे बेपरवाह वाली एनर्जी कैसे होती है कि बिगड़ता है तो बिगड़ जाए। देखो, बिगड़ता है तो बिगड़ जाए वाली एनर्जी तो सही है क्योंकि अगर डिवाइन इंटरवेंशन है तो कुछ चीज़ें तो खराब होंगी, लेकिन हम वो तो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है नर्व वॉइस, हमारे हाथ में है इंट्यूशन को सुनकर स्पिरिचुअल वर्क करना। इतना तो आप कर ही सकते हो, बाकी जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसे कौन रोक रहा है। इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से होएगा। यहाँ पर बियॉन्ड डिल्यूजन की एनर्जी ये दिखा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल से होएगा। ये पर्सन इतनी आसानी से मानने वाला मुझसे नहीं है थोड़ा सा आपका पार्टनर ऐसा है कि वो एक छोटे बच्चे होते हैं ना, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक से प्यार से बोलो बेटा खाना खा लो, खाना अच्छा होता है ना, ठीक है, और ये आपको हेल्दी फूड है, आपको फायदा करेगा, आप इससे स्ट्रांग बन जाओगे। एक तरीके से ये बच्चा होता है जैसे मम्मी समझाती है। दूसरा वो वाला होता है कि यू नो
आपने कहा कि नहीं तो 4 थप्पड़ पड़ेंगे तब मैं खाना खाऊँगा चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, ठीक है? तो 2 तरीके के बच्चे होते हैं। ये आपका वाला पर्सन जो है ना, ये वो दूसरा वाला बच्चा है। इसको प्यार से अगर कहा जाएगा तो शायद ये पर्सन ना माने, लेकिन वही थप्पड़ खा के ये पर्सन करेंगे। मतलब खाना तो बेसिकली खाना ही है, दोनों ही कंडीशन में। आप कैसे खा सकते हो ये बताओ? ये वाली एनर्जी है। एग्ज़ाम्पल बच्चों का इसीलिए लिया है क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े ज़िद्दी होते हैं परमात्मा के, कुछ बच्चे सरेंडर मोड पे जल्दी आते हैं, ठीक है? ऐसी ही एनर्जी है। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।